इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर कैसे निकाल सकते हैं सी में प्रोग्राम करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। Okay। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है किसी भी नंबर को उसके प्रीवियस सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना टिल वन। मतलब अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 5 से लेके 1 तक जितने भी मेरे नंबर हैं सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मतलब 1 से स्टार्ट होके उस नंबर तक मुझे आना है और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसी तरीके से एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कि 1 से मैं स्टार्ट करूँ और एन तक के सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक, तो 5 फैक्टोरियल में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो क्या ये सही नहीं होगा? फिर मैं 4 फैक्टोरियल निकाल सकता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैं 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल निकाल सकता हूँ। मतलब मुझे हर एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए उससे पहले वाले नंबर का फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए या उससे पहले वाले नंबर का फैक्टोरियल पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक लूप में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें सेम सेम काम करना है हर नंबर के लिए, तो हम इसको एक लूप में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम कोड देख लेते हैं। कोड हम इसका कैसे लिखेंगे? कोड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फैक्टोरियल नाम का अपना वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, जो हमारा किसी भी नंबर का रिजल्ट बताएगा। ठीक है, और एक नंबर बनाएंगे हम n। नंबर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब ये n हमारा क्या है, हम यूजर से इनपुट लेंगे कि यूजर हमें बताए कि हमारे n की वैल्यू क्या है। एंटर द नंबर। ओके, ठीक है, तो अब स्कैन फंक्शन का यूज करके हम यूजर से इनपुट को स्कैन करेंगे। परसेंटेज डी कोमा एड्रेस ऑफ एन। एन में हमने उस नंबर को ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक लूप के अंदर उस नंबर को डाल सकते हैं जो हम चलाएंगे 1 से कहाँ तक, उस नंबर तक। क्यों? क्योंकि हमें उस नंबर तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको लेस देन नहीं, इसको इक्वल तक चलाएंगे। तो आई प्लस प्लस हर इटरेशन में क्या होगा, हमारा एक नंबर प्लस होता रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल स्टार आई, मतलब हमारा जो करंट इटरेशन का नंबर है उसको हम फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रिंट फंक्शन में एक परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। ओके, फैक्ट ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं फैक्ट एंड आई। ओके, आई कोमा फैक्ट करते हैं इसको, आई कोमा फैक्ट, आई कोमा फैक्ट। मतलब हर एक नंबर का फैक्टोरियल यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर रीराइट कर देते हैं ताकि हमें पता चले। ठीक है, अगर हम इस कोड को चलाएं तो क्या होगा, हमारा हर एक नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट होगा आई के साथ, मतलब उस नंबर के साथ हमारा वो फैक्टोरियल प्रिंट होगा। एरर एम्परसेंड एन, हमने एंटर। ओके, स्कैन एम्परसेंड एरर, एरर कहाँ पर है, एड्रेस ऑफ एन। ओके, हमने यहाँ पर नम बनाया और हमने एन के अंदर उसको स्टोर करा है, तो वो हमारा गलत हो रहा है। अब हमारा सही चलेगा। एंटर द नंबर, नंबर मैंने यहाँ पर 4 डाला तो क्या प्रिंट होगा, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। मतलब क्या हो रहा है, जब मेरा आई 1 है तो मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है, 1। जब मेरा आई 2 हुआ तो मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है, 2। मतलब फैक्टोरियल मेरा पहले वाले का फैक्टोरियल 1 था, उसमें मल्टीप्लाई हुई 2 की तो मेरा 2 हो गया। अब मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2 की, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है 2। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा मेरा, 2 इंटू 3 6। ठीक है, फिर फैक्टोरियल ऑफ 3 4 क्या होगा मेरा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल जो कि है मेरा यहाँ पर 6। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 4 इज 24। तो अब मेरे पास लास्ट में मेरे पास क्या है, मेरे पास जो मैंने नंबर एंटर किया था उसके फैक्टोरियल की वैल्यू है। तो मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ फैक्ट ऑफ एन इज फैक्ट ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। यहाँ पर मैं एन कॉमा फैक्ट अपना प्रिंट कर सकता हूँ। तो लास्ट में मेरे साथ क्या प्रिंट होगा कि मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी। ओके, इसको न्यू लाइन में प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कोड को देखना। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर करता हूँ तो मेरे पास उसके फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। ये मेरे पास कंटिन्यूस जो मेरे फैक्टोरियल्स पर हर एक नंबर के थे वो मुझे दिख रहे हैं, जो कि मुझे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पर कोई भी नंबर इनपुट करूंगा तो मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब इसको अगर मैं एक फंक्शन के अंदर लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने इस लूप को हटाऊंगा और यहाँ पर एक इंट फैक्ट नाम का अपना एक फंक्शन बनाऊंगा जो मेरा एक एन इनपुट लेगा, और इसके अंदर मैं अपना पूरा लॉजिक लिख दूंगा और लास्ट में मैं अपना इस कोड को यहाँ पर कॉल कर दूंगा फैक्ट को, किसके साथ, जो मुझे नंबर यहाँ पर इनपुट देना है एन उसके साथ। ठीक है, तो तब भी ये कोड मेरा सेम काम करेगा। अब मैं इसको अगर वॉइड रिटर्न टाइप भी दे दूँ तो भी मेरा ये सेम काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट अपने फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कराया है। ओके, ओके, फैक्ट एंड फैक्ट, फैक्ट फैक्ट। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम भी मैंने फैक्ट दिया है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है। एक्स फैक्ट को मैं यहाँ पर बना देता हूँ इंट फैक्ट टू वन। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरा ये कोड सही काम करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस फंक्शन को लिख सकते हैं। आपने क्या किया है, आपने एक इंटीजर लिया एन, उसको यूजर से इनपुट कराया एन को, और उस एन को फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को पास किया। जो फंक्शन आपने यहाँ पर बनाया, ये फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है। एन एक इंटीजर इनपुट लेता है और कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, आपने क्या किया, एक फैक्टोरियल वेरिएबल बनाया जिसमें आप रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उस फैक्टोरियल वेरिएबल को आपने एक लूप के अंदर डाल दिया और हर एक आई से उसकी मल्टीप्लाई कराते रहे और उसी फैक्टोरियल में उसको स्टोर कराते रहे। तो जब आप लूप का आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो उस एन का रिजल्ट होगा, यानी कि उस एन के फैक्टोरियल का रिजल्ट होगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख सकते हैं।